क्या माजी की तरह मुस्तकबिल में भी दुनिया के कई बड़े शहर समंदर में डूब जाएंगे? कई सदियां पहले समंदर में डूब जाने वाला अटलांटिस शहर कहां से दरियाफ्त हुआ? अहराम मिस्र की तामीर से 6500 साल पहले खुद को खुदा कहने वाले लोग अचानक कहां गायब हो गए? ये सब बातें जान के जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जेफा जुनैद यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुलाम शबीर। सेगमेंट का नाम है आइए जानते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाने वाला कदीम शहर अटलांटिस, जो आज से तकरीबन 11,000 साल पहले समंदर में डूब गया था। अटलांटिस के बारे में चंद मालूमात आज से 2000 साल पहले ग्रीस के एक फिलोसोफर ने लिखी थी, जिसका नाम प्लेटो था। प्लेटो ने लिखा कि अटलांटिस के लोग खुद को खुदा समझते थे और ये लोग पुरस्कार कुव्वतों के मालिक थे, जिन्हें सोने चांदी से बेहद लगाव था। ये लोग अक्सर अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया करते थे। सोने चांदी और ताकत के नशे में धुत इन लोगों का पसंदीदा मशगला अय्याशी था। शायद खुद को खुदा कहने वाले ये लोग भूल चुके थे कि उन्हें इस दुनिया से जाना भी है, और वो भी इस तरह कि उनकी मौत को आने वाले हजारों सालों बाद भी कुदरत के कहर की एक मिसाल के तौर पर याद किया जाएगा। खुद को खुदा कहने वाले ये लोग समंदर की तह में ऐसे गायब हुए कि दुनिया से उनका नामो निशान ही मिट गया। यहाँ आपको बताते चले कि अटलांटिस के अलावा भी समंदर में डूबे हुए कई शहरों के सबूत मिले हैं, लेकिन साइंसदान और तारीखदान पिछले सैकड़ों सालों से अटलांटिस की तलाश में लगे हैं। कई तारीखदानों का कहना है कि अटलांटिस नाम का कोई शहर हमारी दुनिया में था ही नहीं, बल्कि प्लेटो की लिखी हुई सारी बातें सिर्फ एक कहानी है। लेकिन ज्यादातर लोग प्लेटो की लिखी हुई बातों को सच मानते हैं, जो अटलांटिस को ढूंढने के लिए समंदर की तह में जा चुके हैं। वैसे तो अटलांटिस को ढूंढने के लिए कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन दौरे हाजिर में की जाने वाली कोशिश से लगता है कि शायद अब अटलांटिस की तलाश खत्म होने वाली है। जापान के समंदर में वाक़या एक आइलैंड जिसे यूनागुनी कहा जाता है, यहाँ के समंदर में अक्सर टाइफून्स बनते रहते हैं और ठीक इसी जगह हैमरहेड शार्क्स का ठिकाना है। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में जाने से अक्सर स्कूबा डाइवर्स कतराते हैं, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में जाने के लिए बड़े दिलगुर्दे की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग अपने काम में इतने मगन होते हैं कि उन्हें खतरों से खेलना अच्छा लगता है। ऐसा ही एक दिलगुर्दे वाला शख्स, जिसका नाम कीहा जायरो था। कीहा जायरो ने समंदर के इस हिस्से में जाकर समंदर को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जब कीहा जायरो समंदर की तह में गया तो नीचे नजर आने वाले मनाजिर पर यकीन करना मुश्किल था। कीहा जायरो के मुताबिक समंदर की तह में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था, जिसकी जगह जगह पर मुख्तलिफ सीढ़ियां बनी हुई थी। वो जैसे जैसे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर रहा था, वैसे वैसे उसकी हैरत गुम होती जा रही थी, क्योंकि कीहा जायरो के मुताबिक ये स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितनी जगह पर फैला हुआ था, जो 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। यहाँ जगह जगह बनी हुई सीढ़ियों को देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि ये स्ट्रक्चर इंसान का बनाया हुआ है, जिसे इंसानी आंख से मुकम्मल देखना और समझना नामुमकिन था। इसीलिए अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी सोनार टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का फैसला किया गया। सोनार एक ऐसी डिवाइस है जिसे पानी के अंदर डाला जाए तो सोनार से निकलने वाली साउंड वेव्स पानी के नीचे मौजूद चीजों से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, और एक रिसीवर की मदद से उन साउंड वेव्स को कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके बाद फाइनली कंप्यूटर एक नक्शा तैयार करता है। जब यूनागुनी आइलैंड के करीब समंदर में सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर से नक्शा बनाया गया, तो उस नक्शे को देखने वाले एक अजीब हैरत में मुब्तला हो गए, क्योंकि इस नक्शे के मुताबिक समंदर के नीचे एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था। इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए बाकायदा एक टनल बनाया गया था। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर पर कई सीढ़ियां थीं, जो इसके बॉटम से लेकर टॉप तक जाती थीं। माहिरीन के मुताबिक हजारों साल पहले यहाँ मौजूद पत्थर को तराश तराश कर ये सीढ़ियां बनाई गई थीं। इन सब मनाजिर को देखने के बाद माहिरीन का कहना था कि अगर माजी में वाकई अटलांटिस नाम का शहर दुनिया में मौजूद था, तो वो इसी स्ट्रक्चर के आसपास कहीं हो सकता है। कुछ माहिरीन का कहना था कि ये उस दौर के इंसानों का बनाया हुआ एक कैसल हो सकता है, लेकिन हतमी तौर पर कोई भी फैसला नहीं कर पाया कि अटलांटिस यही है या फिर समंदर के किसी और हिस्से में चुपचाप कभी ना सुलझने वाला सवाल बनकर पड़ा हुआ है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में।